बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी से मैं आलू बैंगन की रेसिपी लेके आई हूँ। जो बैंगन खाना पसंद नहीं करता वो इस तरीके से बनाएं तो वो चट कर जाएगा और बहुत उसे पसंद आएंगे और बाद में दोबारा बनाने की भी फरमाइश करेगा। बहुत ही टेस्टी इस तरीके से बैंगन बन के रेडी होते हैं। तो चले आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो चले यहाँ पे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ कौन कौन सी चीज़ें मैंने ली हैं। टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये चीज़ें मैंने ली हैं। उसके बाद आलू मैंने वो काट लिए हैं और साथ ही एक बड़ा साइज़ का जो प्याज है वो काट कर लिया है। अब इन चीज़ों को तो मैंने कट कर लिया, अब एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं। देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे से गोल गोल से ये बैंगन है और फ्रेश बैंगन है ये, और इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसका जो छिलका है वो हम उतार देंगे। अगर आप छिलका समेत बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छिलके उतार कर फिर इसको बनाऊंगी तो इस तरीके से बहुत टेस्टी बनते हैं। और जो बच्चे या बड़े बैंगन खाना पसंद नहीं करते वो भी इसको इस तरीके से बनाए हुए बैंगन खाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी इनका जो है जायका आता है, पता ही नहीं चलता कि ये बैंगन पकाए हैं या खाली आलू पकाए हैं। बैंगन का जायका इसमें ज़रा सा भी फील नहीं होता वैसे, और बहुत मज़े का चटपटा सा ये लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारे बैंगन जो है वो छील लिए हैं। छील के उसको हमने पानी के अंदर रखना वरना ये काले पर हो जाएंगे। और अब इनकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग आप अपने हिसाब से जैसी मर्ज़ी कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसीज या बड़े, क्योंकि इन्होंने अंदर मिक्स तो हो जाना है, मैश हमने कर देना है। तो इसको जो है ना मैं इस तरह कुछ लंबे स्लाइस में कट लूँगी, कुछ ये छोटे छोटे पीसीज में ऐसे कट करके सारे बैंगनों की इसी तरह कटिंग कर लूँगी। अगर आपको ये बैंगन की रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियोज़ को आगे अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, तो आके उनको भी ये बैंगन की रेसिपी पता चल जाए ताकि वो अपने बच्चों के लिए और दूसरों के उनके लिए बना सके जो खाना पसंद नहीं करते। तो इस तरीके से बनाई हुई वो बैंगन खाने पे मजबूर हो जाएंगे, इतने उनको पसंद आएंगे। तो ये पानी के अंदर मैंने डिप कर दिए हैं सारे काट के। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1 कप मैंने घी का ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं डालूँगी। ये बहुत यूनिक तरीका है आलू बैंगन बनाने का, जो कि बहुत ही आसान भी है, इजी भी है। और टोटल इसके अंदर तकरीबन 5 मिनट ही लगते हैं, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। बाकी टाइम जो आपका लगेगा वो यही होगा कि जो कटिंग वगैरह हमने करनी है, लेकिन पकाने का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। तो यहाँ पे हमने अदरक और लहसुन को जो है अच्छे से भून लेना है, इसका गोल्डन कलर आने तक। जैसे ही ये भून जाएगा तो फिर इसके अंदर जो है मैंने क्या डालना है, यहाँ पे मैं डालूँगी बैंगन जो मैंने काट के रखे थे, इनका पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसके अंदर घी के हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के लिए इस घी के अंदर जो है ना हमने मिक्स करना है और इसको भून लेना है। इससे ज़्यादा ना भूनिएगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको जो है ना भूनेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे ताकि ये जो अदरक और लहसुन और घी सारे इसके अंदर जो है ना अच्छे से रच बच जाए और बहुत ही टेस्टी सा जो है ना इसका जायका आए। तो जैसे ही अच्छे से सारे मिक्स हो जाएंगे फिर आगे तमाम इसमें इंग्रेडिएंट्स जो होंगे वो मैं ऐड करूँगी। तो ये देखें जी, अच्छे से मैंने सारा इसको जो है मिक्स कर लिया है। इसी तरह हमने सिर्फ इसको 1 मिनट ही भूनना है और उसके बाद ये देखें जी, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, बस हल्के जो है ना हाथों से इसको मिक्स करना है ताकि ये अभी से इसके अंदर जो है घुल ना जाएं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत जल्दी गल जाते हैं। अब इसके अंदर ही यहाँ पे स्टेज पे मैं आलू डाल दूँगी। आलू के बाद जो है ना हम इसके अंदर और जो सामान है वो हरी मिर्चें और टमाटर जो हमने काट के रखा था वो भी ऐड कर देंगे। ऐसे इसी स्टेज पे इसके ऊपर पकाने का यही प्रोसीजर है जो आपको जानना है। बहुत इजी है, इस तरीके से आप बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे मैं प्याज जो है वो भी इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद जो है इसको सारे को हमने अच्छे से चारों तरफ फैला देने हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। और अब इसके ऊपर जो है मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो स्पाइसेस में मैंने सुरख लाल मिर्च ली है 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, वो ऐड कर दी है। अब इसके अंदर जो है मैं ऐड करूँगी नमक, और नमक भी मैंने 1 एंड हाफ़ टी स्पून लिया है। यहाँ पे 1 एंड हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख लाल मिर्च ली, 1 एंड हाफ़ टी स्पून इसमें नमक लिया है, और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर जो है 1 टीस्पून जो है मैं काली मिर्च है वो भी ऐड कर दूँगी। इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही यूनिक आता है, बहुत ही टेस्टी ये बनता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अब 5 मिनट के लिए जो है ना हमने लो फ्लेम पे इसको ढक्कन दे के छोड़ देना है, ताकि ये सारे मसाले, सारी चीज़ें अपना पानी रिलीज़ कर दें। और ये देखिए जी, यहाँ पे इन्होंने सारा पानी अपना रिलीज़ कर दिया है। बैंगन भी, आलू भी, तमाम मसाले जो भी हमने डाले थे प्याज ने। अब इनको जो है ना हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत पेश आती है कि नहीं आती। अगर तो आएगी तो हम और डाल देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जी, अच्छे से सारे सबको मैंने मिक्स कर लिया, और 1 मिनट के लिए इसको मैंने भून भी लिया है। अब इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है मैं पानी के ऐड कर दूँगी, क्योंकि बैंगन जो है वो तो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। बस हमने आलूओं को गलाना है, तो आलू गलाने के लिए हमें इतना पानी चाहिए कि ये अच्छे से गल जाए। ये पानी डाल दिया है, अब मैं ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी सिर्फ 5 मिनट। और 5 मिनट के अंदर हमारे आलू जो हैं ये पक के बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें जी, हमारी जो है सालन आलू बैंगन का वो बन के रेडी हो चुका है। अब जो है इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, मैं इसको ड्राई कर लूँगी। और अगर इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी है वो मैं निकाल दूँगी, क्योंकि घी थोड़ा सा ज़्यादा मुझसे डल गया था, तो वो मैं निकाल दूँगी। और इसकी अच्छे से जो है ना हमने मिक्सिंग कर लेनी है, कि मतलब भुनाई कर लेनी है। ये देखिए जी, यहाँ पे ये भुन चुका है। और अब इसके ऊपर जो है हरा धनिया ये ऐड कर दूँगी मैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, और आगे जानने वालों के साथ इसको शेयर करें, और कमेंट करके इस वीडियोस के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये आलू बैंगन की रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए जी, हमारे आलू बैंगन बनके रेडी हो चुके हैं। आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, बहुत पसंद आएंगे आपको। मिलती हूँ मैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।